जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहा, वो सूर्य का पुत्र था। जिसके हिस्से में आया तिरस्कार, पर चेहरे से कभी न उतरा तेज। धर्म से विचलित नहीं हुआ, भले ही सारा जीवन अन्याय सहा। वो योद्धा नहीं, एक युग था। एक वचन, एक दान, एक दीपक, जो हर युग को रोशन करता रहेगा। वो था सूर्य पुत्र कर्ण। तो आइए हम कर्ण के जीवन में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले कुंती नाम की राजकुमारी को ऋषि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान मिला। वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। उत्सुकता में उसने सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने उसे एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त था। पर कुंती उस समय अविवाहित थी। समाज और लोकलाज के डर से उसने उस नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। उस बालक को गंगा किनारे अधिरथ नामक रथचालक और उसकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसका पालन किया। वो कर्ण कहलाया और सूतपुत्र समझा गया। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। उसकी आंखों में सपना था एक महान योद्धा बनने का। लेकिन जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उसे ठुकरा दिया गया। तुम सूतपुत्र हो, क्षत्रियों की शिक्षा नहीं पा सकते। अपमानित होकर कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महायोद्धा परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। वो उनका प्रिय शिष्य बन गया। पर एक दिन परशुराम को असलियत पता चल गई। उन्होंने कर्ण को क्रोधित होकर श्राप दिया, जब तू सबसे कठिन युद्ध लड़ेगा तब तेरी विद्या तुझे धोखा देगी। कर्ण की महत्वाकांक्षा उसे राजाओं की धनुर्विद्या प्रतियोगिता में ले गई, लेकिन वहां भी द्रुपद और अन्य राजाओं ने उसका अपमान किया। सूतपुत्र को राजाओं की स्पर्धा में बैठने का अधिकार नहीं। तभी दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर उसका सम्मान लौटाया। शकुनी ने दुर्योधन को ऐसा करने को इसलिए कहा क्योंकि वो राजनीति करके बाद में कर्ण से पांडवों को मरवाना चाहता था। उसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने इस उपकार को जीवन भर याद रखा और कहा, दुर्योधन ही मेरा सच्चा मित्र है। कर्ण का चरित्र केवल योद्धा का नहीं था, वो दानवीर भी था। वो कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। यहां तक कि इंद्र भी उसके पास ब्राह्मण वेश में आए और उससे उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने जानकर भी उन्हें दे दिया। इसी कारण वो कहलाया गया दानवीर कर्ण, जो अपने प्राण दे सकता है पर वचन नहीं तोड़ता। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आए। उन्होंने उसे सच्चाई बताई। कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। युद्ध रोक लो, पांडवों की ओर आ जाओ। कर्ण चौंक गया। वर्षों की असलियत उसके सामने थी, पर उसने उत्तर दिया, मैं दुर्योधन का मित्र हूं। मैं उसे युद्ध में नहीं छोड़ सकता। मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरी निष्ठा अडिग है। कुंती स्वयं भी युद्ध से एक दिन पहले कर्ण से मिली। उन्होंने करुणा और आंसू से भरे स्वर में कहा, मैं ही तुम्हारी जननी हूं, वापस लौट आओ। कर्ण ने नम्रता से उत्तर दिया, मां, आपको वचन देता हूं, आपके 5 पुत्र रहेंगे। अर्जुन को छोड़ शेष पांडव मुझसे सुरक्षित रहेंगे। या तो अर्जुन बचेगा या मैं। कर्ण ने युद्धभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद सेनापति बनकर युद्ध लड़ा। एक दिन वो अर्जुन के सामने आया और लगभग जीत ही गया था, पर तभी उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वो रथ से उतरा और धर्म के अनुसार अर्जुन से कहा, कुछ समय दो, मैं पहिया निकाल लूं। पर श्री कृष्ण बोले, जब अधर्म से अभिमन्यु मारा गया तब धर्म कहां था। अर्जुन ने वही किया जो युद्ध ने मांगा और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर जब को सच्चाई पता चली कि कर्ण उनका भाई था, तो उन्होंने कहा, कर्ण हमारे सबसे बड़े भ्राता थे और वह हम सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार एक बड़े भ्राता और राजा के समान किया। कर्ण वो योद्धा था
जो जन्म से अपमानित पर कर्म से पूज्य था, जिसे जीवन भर उसका सत्य नहीं मिला, फिर भी उसने कभी धर्म नहीं छोड़ा, जिसे अपना कहा नहीं गया, फिर भी वो सबका हो गया।